हेलो क्लास 8वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1 परिमेय संख्या का दस्ताव्यास बी। अब बच्चे एक बात ध्यान सुनो, अगर आपने अब तक ना ये प्रश्नावली में कोई भी अभ्यास नहीं पढ़ा है तो ये दस्ताव्यास डायरेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो भी आपको इसके पूरे के पूरे प्रश्न क्लियर समझ में आ जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न लिखा है कि यदि x की वैल्यू -3/5 हो और y की वैल्यू -4/7 हो तो दर्शाना है इन सभी को कि मॉड में x इंटू वाई मॉड बंद बराबर फिर मॉड में x गुणे मॉड में y या दोनों बराबर है, इसको दर्शाना है। इसको आप समझते हो ना, डंडा वाले को इसको मॉड पढ़ते हैं। जब कोई संख्या अगर इस तरह से दो डंडा के बीच में होती है कोई भी संख्या, तो इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है ना। ये मॉड के अंदर होता है और मॉड का मतलब ये होता है ना, कोई संख्या अगर माइनस में भी है तो मॉड के बाहर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, और कोई संख्या अगर प्लस में है तो भी मॉड से बाहर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। मॉड का मतलब ही होता है कि कोई भी संख्या को प्लस में करना। अब चलो इस प्रश्न को समझते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि मॉड का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मॉड में x लिखा है, x का मान कितना दिया है -3/5 इंटू वाई की वैल्यू कितना दिया है -4/7 और मॉड बंद। इसका चाहो तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, काहे कि एक ही साथ दो को चिन्ह आता है ना, तब ब्रैकेट लगा लेना होता है। बराबर फिर यहाँ से मॉड में x है, x की वैल्यू -3/5 दिया हुआ है मेरे बच्चे, फिर इंटू मॉड में y है, y की वैल्यू -4/7 है। क्लियर ना। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, आराम से हल करेंगे, वैल्यू रख दिए हैं। तो अब देखो मेरे बच्चे, मॉड में अब यहाँ पर ये गुणा होगा, देखो कोई कट रहा है क्या, नीचे से ऊपर कोई नहीं कट रहा है, गुणा कर दो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12, 5 का गुणा करेंगे 7 में, 7 5 35, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये मॉड में हमारा प्लस हो गया। बराबर अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये मॉड से बाहर निकलेगा 3/5, तो ये प्लस के 3/5 हो जाएगा गुणे, ये भी मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस के 4/7 हो जाएगा मॉड के। अब ये भी मॉड से बाहर निकल जाएगा तो ये प्लस के ही होगा। एक बात ध्यान है, कोई भी संख्या अगर मॉड से बाहर आती है ना तो हमेशा प्लस में ही होती है, और जो माइनस में रहेगा तो भी वो किस में हो जाएगा, प्लस में, माइनस में तो भी किस में हो जाएगा, प्लस में। ये हमेशा नियम याद रखना, मॉड का ये मेन नियम होता है। अब गुणा करेंगे 3 का 4 में 12 और 7 का 5 में करेंगे 7 5 35, दोनों पक्ष बराबर हो गया। यह सत्यापित हो चुका है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर। जस्ट वैसे ही इसका दूसरा भी देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर भागा में दिया है कि मॉड में x भागा y मॉड बंद बराबर मॉड में x भागा मॉड में y। यहाँ पर भी सेम वही काम करो मेरे बच्चे, पहले x और y की वैल्यू उठा के रखो, देखो इसका मान कितना है। तो यहाँ पर क्या है, मॉड x की वैल्यू कितना है -3/5, ब्रैकेट बंद कर लेंगे चूंकि यहाँ पर 2 चिन्ह आएगा, माइनस आ रहा है इसलिए। फिर भागा है तो भागा, फिर y की वैल्यू है -4/7, इसका भी डब्बा में बंद करेंगे, मतलब ब्रैकेट में, मॉड बंद बराबर फिर मॉड में अलग से x है, x का मतलब कितना है भाई -3/5, वैल्यू उठा के रखेंगे, भागा मॉड में y है, y का मान कितना है -4/7 मॉड बंद। क्लियर ना, मॉड हमारा बंद। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप, तो ये हमारा हो जाएगा -3/5, ये भागा में है तो बदलेगा गुणा में। तो ये जब भी कोई संख्या भागा में होती है और गुणा में बदलते हैं ना, तो इसको पलट देते हैं, इसको उठा के पलट देंगे, मतलब ये भागा इस अंक के सामने है ना, इस भिन्न के सामने है ना, तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब टंगड़ी धक्का पलट दो, गोड़ ऊपर और मुड़ी नीचे, हो गया भागा में से गुणा में। क्लियर है। अब वैसे ही इसको भी हल करेंगे तो ये मॉड, इसका मॉड टूटेगा ना, तो ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस के 3/5 भागा, ये भी माइनस में है तो हो जाएगा प्लस के 4/7। क्लियर है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 3 का 7 में गुणा करेंगे, 7 3 के 21, माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, बटा में 4 5 20, माइनस के 20, इसका मॉड को भी ऐसे ही डाल दीजिएगा, ठीक है ना, ऊपर गुणा ऊपर और नीचे गुणा नीचे कर दिए चिन्ह के साथ में। अब वैसे ही इसको भी बदलेंगे मेरे बच्चे, 3/5, सबको पता है कि भागा डायरेक्ट भागा में हल नहीं होता है, गुणा में बदलना पड़ता है, तो इसको भी पलट देंगे, हर ऊपर और अंश नीचे, ठीक है बच्चे। अब इसका गुणा करिए, इसको देखो ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये माइनस है तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, 21/20, और इसका गुणा करेंगे तो 3 7 21 और 5 चौके 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसका भी दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया बच्चे, बराबर हो गया। ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी थे, बस छोटा सा कैलकुलेशन था, बस इतना ही आपको समझना था इसका मेन कंसेप्ट, कि कोई संख्या अगर मॉड में होती है बच्चे, कोई संख्या ना, कोई भी संख्या अगर मॉड में रहेगी, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में, अगर माइनस में रहेगा मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में, और कोई संख्या अगर प्लस में भी रहेगा मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मॉड में अगर ऐसा 2 संख्या देता है ना, तो उसको तुरंत मॉड से बाहर मत निकलेगा, पहले हल करके इसको सिंगल बना लीजिएगा, तब जाके मॉड से बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे मॉड में 2 संख्या था ना, मैंने हल कर लिया हूँ, सिंपल नियम से हल किया हूँ, उसके बाद जब सिंगल बन गया है तब मॉड से बाहर निकला है, ठीक है ना। यही मॉड का नियम होता है कि मॉड से बाहर आने पर कोई संख्या धनात्मक हो जाती है।
क्लियर बच्चे। अब इसके प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। बोला है कि उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 5/6 हो। यानी कि वैसी कौन कौन सी संख्या है जिनका हम मॉड से वैल्यू निकालें तो प्लस 5/6 प्राप्त हो जाए। उन सभी संख्या को आप लिखो। तो बच्चे आप मेरे को एक बात बताओ, प्लस के अगर हम 5/6 लेते हैं और इसको मॉड में बंद करते हैं तो ये मॉड से बाहर आएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस के 5/6 बनेगी। तो पहला हम प्लस 5/6 ले सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी संख्या हम अगर माइनस के 5/6 लेंगे और इसको मॉड में जब बंद करेंगे तो ये मॉड से बाहर जाएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस के 5/6 प्राप्त होगी। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो हमको 2 संख्या मिल गई है। एक तो हमारी पहली संख्या ये है कि प्लस के 5/6 और दूसरी माइनस के 5/6, यानी कि 2 संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा प्लस के ही आ रहा है, इन दोनों अलग अलग संख्या का। तो इसका आंसर आप बोल दीजिएगा कि प्लस 5/6 का माइनस 5/6, 2 आंसर हो गया है। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 3 देखिए, बोला है कि उन परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। उन सभी के सभी परमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 हो रहा हो। तो मेरे बच्चे आप क्या करोगे, जिसका निरपेक्ष मान 0 ना, तो 0 के लिए सिर्फ 0 ही ऐसी एक संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 0 होगा। 0 को मॉड में बंद करोगे, 0 से बाहर आएगा तो 0 बनेगा। और दूसरा, 0 के सामने कोई बच्चा सोच रहा होगा जैसे इसको माइनस किए हैं वैसे इसको भी माइनस के मॉड में 0 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस के 0 हो जाएगी। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 एक न्यूट्रल वाली संख्या है, ठीक है ना, न्यूट्रल संख्या। तो इसको हम माइनस के रूप में लिख नहीं सकते हैं जनरली, ठीक है। इसे लिखना हो तो लिख सकते हैं लेकिन इसको नहीं माना जाता, इसको न्यूट्रल माना जाता है। तो इसका एक ही आंसर बनेगा, वो आंसर है क्या, 0। ठीक है बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 4 देखो, निम्नलिखित में कौन कौन सी ऐसी परमेय संख्याएं हैं जिनका मतलब है ना, जिनको शांत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, शांत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाए। अब दशमलव हमारे 2 तरह से होते हैं। आप लोग को एक कंसेप्ट थोड़ा ध्यान दो, इसको हल करने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट को समझो। देखो, दशमलव हमारा 2 तरह से होता है, एक होता है मेरा शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ये दोनों क्या होते हैं, कैसे मालूम चलता है कब शांत है और कब अशांत है? इसका एक छोटा सा कंसेप्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे, बस एक लाइन का कंसेप्ट होता है। जो परमेय संख्या को हम दशमलव में बदलने चाह रहे हैं तो उसका शांत है कि अशांत है ये पता करना, चाहे कोई भी परमेय संख्या हो, उसको अगर हम दशमलव में भाग दे के पता करेंगे कि अशांत है कि अशांत है, तो पहली बात तो शांत है कि अशांत है, इसका मतलब ये है कि शांत होगा तो वो दशमलव में जाकर रुक जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, दशमलव में कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। जैसे लिख देते हैं हम 1.25, ये दशमलव के बाद जाकर रुक गया है ना, इसके बाद कोई अंक नहीं आ रहा ना, ये शांत है। और अशांत में क्या होता है कि 1.33333 ये बार बार आएगा, रुकेगा ही नहीं, हमेशा बेचैन रहेगा। जैसे नहीं होता है, जैसे कोई गाँव में लड़का होता है क्लास में, लोग कहते हैं काहे बेचैन हो यार, शांति से नहीं बैठो। शांति का मतलब जहाँ पे जैसा है वैसा ही रुक जाएगा, हिल डुल नहीं करेगा। और अशांति मतलब, अशांत मतलब क्या होता है ना कि जो बार बार बेचैन रहे, हमेशा इधर उधर भगता रहे। वैसे ही दशमलव भी है कि बार बार भागता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। 1.333 बार बार जाएगा, चाहे कोई भी संख्या ले लो, 2.151515 ऐसे बार बार रिपीट करेगा, ऐसे बार बार रिपीट करेगा। तो ये भी आपका रुक नहीं रहा है, तो ये भी अशांत ही है। और मान लो कि 3.65 पे आके रुक गया तो यह हमारा शांत हो गया। शांत मतलब रुकना, अशांत मतलब नहीं रुकना। तो ये बिना भाग दिए आप कैसे पता करोगे कि रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? जैसे इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, इसको आप भाग देके तभी ना पता कर पाओगे कि रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। दशमलव में इसका मान निकालोगे, दशमलव का मान देखोगे कि रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, रुकेगा तो शांत, नहीं रुकेगा तो शांत। लेकिन आपको इतना तामझाम नहीं करना है, एक छोटी सी बात पे ध्यान रखो, शांत के लिए जो भी कोई हर होगा, किसी भी परमेय संख्या का जो हर होगा, हर सिर्फ 2 रूप में आएगा। उसका हर का गुणनखंड करिए, गुणनखंड 2 आ गया या फिर 5 आ गया या फिर 2 और 5 के रूप में आ गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वह शांत होगा। और अशांत में इनके अलावा कुछ भी आ जाए अशांत होगा। मान लो कि 2 आ गया, उसके साथ में 3 भी आ गया हर के गुणनखंड में, तो वह अशांत हो जाएगा। केवल 2 आ गया, केवल और केवल 2 आ गया तो भी शांत, केवल और केवल 2 आ गया तो भी शांत, केवल 5 आ गया तो भी शांत, या फिर 2 और 5 आ गए तो भी शांत। अब कहोगे सर कि 2 और 5 कितनी बार आना चाहिए? तो भाई उससे कोई लिमिट नहीं है, वो 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, 10 बार आए, लाखों बार आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आना चाहिए 2 या 5 या 2 5 दोनों, ठीक है ना। बाकी कोई भी उनके साथ में कोई और भी संख्या आ गई ना तो नहीं माना जाएगा, वो घबरा जाएगा, खाली उभे रहेंगे और कोई नहीं रहेगा साथ में, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है ना बच्चे, यहाँ पे क्या होता है कि
अब इसको पता करते हैं कि 11/8 शांत है कि अशांत है। तो पहले 8 का आप गुणनखंड करिएगा। 8 का आप गुणनखंड करोगे, 2 से कटाओगे तो 4 मिलेगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 मिलेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि 8 का जो गुणनखंड है, इसके गुणनखंड में केवल और केवल 2, 2 और 2 मिल रही हैं। तो आपको पता ही है केवल 2 मिलता है तो क्या होता है, शांत। यानी कि ये वाली जो हमारी परमेय संख्या है वह शांत है, पहला वाला। अब दूसरा 4 सही 3/45 दिया है ना, तो इसका आप गुणा करके इसको बढ़ा के इसमें जोड़ के लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको हर से मतलब है, तो इसका गुणा है कि इसको जोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आप डायरेक्ट इसका हर लेके गुणनखंड करो। अब इसके 45 का हम गुणनखंड करेंगे मेरे बच्चे, तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 से कटाएंगे तो 15 मिलेगा, और 15 को पुनः 3 से कटाओगे तो 5 मिलेगा, और 5 को 5 से कटाओगे तो 1 मिलेगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर जो भी कोई गुणनखंड बन रहा है उसमें तो 3 5 आया है, ठीक है, 5 हमारा होना चाहिए, 5 आया है, ठीक है। लेकिन गड़बड़ी की बात क्या है कि इसके साथ में 3 भी आ गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था शांति के लिए। शांति के लिए 3 और 5 और 2 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। उसके साथ में कोई और आएगा ना तो अशांति हो जाएगी, शांति नहीं रह जाएगी। तो ये अशांत है, ठीक है बच्चे, ये हमारा अशांत है, क्योंकि इसके साथ में 5 के साथ में 3 आ गया है, तो ये अशांत। अब 80 है, इसे शांत है कि अशांत है, इसका भी गुणनखंड करके देखते हैं। सबसे पहले 80 का आप गुणनखंड निकालिएगा। 2 से कटाइएगा 40, फिर 2 से कटाइएगा 20, फिर 2 से कटाइएगा 10, फिर 2 से कटाइएगा 5, फिर 5 से कटाइएगा 1। क्लियर है। अब देखो, इसके जो भी कोई गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं बच्चे, इसके सारे के सारे गुणनखंड में 2, 2 और 5 मिल रहा है। यानी कि 2 और 5 आता है तो क्या होता है, शांत होता है। यानी कि ये भी हमारा परमेय संख्या जो बन रहा है वह शांत है। -33/80 शांत परमेय संख्या है। अब 24/7 है, 7 का तो ऐसे ही देख में आ रहा है कि अभाज्य संख्या है। 7 का गुणनखंड क्या बनता है, 7 एकम में 7। अब 7 आ रहा है तो 7 एक अभाज्य, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर बच्चे, अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। अब 6 को भी कर लेते हैं, तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से 1। अब देखो बच्चे, इसके भी गुणनखंड में 2 आया है, ये तो ठीक है, लेकिन बगल में आ गया है 3, जो कि ये इसका नुकसान करेगा, ये शांति को भंग कर देगा, अशांति बना देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। क्लियर बच्चे, ये अशांत हो गया। 5/6 अशांत, 24/7 हमारा शांत, अशांत, और -33/80 शांत, और 4 से 3/15 हमारा अशांत, 11/8 हमारा शांत। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये शांत और अशांत का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कौन सा दशमलव परमेय शांत होगा और कौन सा परमेय वाला दशमलव अशांत होगा, इसी नियम से याद रखिएगा हमेशा। क्लियर बच्चे। अब चलो इसका प्रश्न नंबर 5वां भी देखते हैं। जैसा आपने प्रश्न नंबर 4 किया था, ठीक वैसे ही प्रश्न नंबर 5 पे आप आ जाओ। ये बोला कि निम्नलिखित में से किन किन परमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनको अशांत के रूप में लिखा जा सकता है। तो मेरे बच्चे, आपको मैंने इधर लिखा था कि अशांत उसे बोलते हैं जो बार बार रिपीट करे, जिनका दशमलव मान रुकने का नाम ही ना लो, रुके ही ना, बार बार जाता रहे, उसे अशांत बोलते हैं। यानी कि जिसके गुणनखंड में 2 या 5 या फिर 2 और 5 के अलावा कोई अलग से संख्या आ जाए जिसके हर के गुणनखंड में, वह हो जाता है अशांत। यानी कि आप इसके हर का गुणनखंड करिएगा। ये 5/7 है, 7 का आप गुणनखंड करेंगे, 7 एकम में 7, 7 मिल रहा है ना, तो यह एक अशांत है। अशांत क्यों होगा भाई, ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये अशांत ही है। क्लियर बच्चे, ये हमारा अशांत हो गया 5/7। अब 1/9 को हम ट्राई करते हैं। 1/9 है ना, तो 9 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 से कटेगा, 3 3 के 9, फिर 3 एकम में 3। इसका भी गुणनखंड जो आप देख रहे हो बच्चे, ये भी हमारा एक वही संख्या बन रहा है, 3 और 3, केवल 3 और 3 मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है ना 5 मिल रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, अशांत ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब वैसे ही 3/5 है बच्चे, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 5 का गुणनखंड करेंगे, 5 एकम में 5, 5 मिल रहा ना, तो ना इसमें 2 आ रहा है ना 5, मतलब 2 तो नहीं आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है केवल ना, तो केवल 5 आता है तो भी आपका क्या होता है बच्चे, वह शांत ही होता है। ठीक है ना, वह क्या होता है, इसको लिख दीजिएगा, शांत के लिए है, यहाँ पर लिख दीजिए तो बच्चे कन्फ्यूजन रहेंगे। ये कंडीशन शांत के लिए है, इसके अलावा कोई और आएगा तो अशांत। तो यहाँ पर केवल और केवल 5 आ गया, तो ये बन गया क्या बच्चे, आपका शांत हो गया। 3/5 एक शांत परमेय संख्या है। वैसे ही 17 जो दिया है, 17 यहाँ पर क्या लिखा है, 30। इसको अब क्या करना, सबसे पहले 30 का आप गुणनखंड करना, 30 का आप गुणनखंड करना। ये कटेगा किससे बच्चे, इसको आप कटा के छोटा कर लीजिए। 2 से कटाएंगे 15, फिर 3 से कटाएंगे 5, फिर 5 से कटाएंगे 1। देखिए जो ये कट के बन रहा है ना बच्चे, इसके गुणनखंड में केवल 2,
5 तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा 3 भी टपक गया है जो कि इसको अशांत बना दे रहा है। और केवल 2 और 5 होते तो ये शांत होता, लेकिन यह अभी अशांत है, ठीक है ना, यह अभी के लिए अशांत है। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही माइनस के 5/28 दिया गया, यह शांत है कि अशांत है, तो आप 28 का गुणनखंड करिए। 28 का गुणनखंड करेंगे मेरे बच्चे तो आपको मिलेगा 2 से कटाएंगे 14, फिर 2 से कटाएंगे तो 7, फिर 7 से कटाएंगे तो 1। ये तो आपको देखने में लग रहा है कि 2 2 है तो ठीक है, लेकिन 7 आ गया तो क्या हो गया, अशांत हो गया। ये भी हमारा अशांत के अंतर्गत आएगा। अब माइनस के 413/605 ये हमारा शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए बच्चे आप ना सबसे पहले देख लो कोई संख्या किससे ऊपर नीचे कटने वाली नहीं ना है। पहले शांत या अशांत पता करने के लिए ना ऊपर नीचे कटा के छोटा कर लेते हैं, तभी पता कर सकते हैं। कभी कभी अगर मान लो कि नहीं कटा के पता कर पाओगे तो फिर डायरेक्ट देखोगे तो गलती हो जाता है। कभी कभी जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं ना कि ऊपर नीचे कटाते नहीं हैं और बस नीचे वाले का हर का गुणनखंड करके देख लेते हैं कि ये तो भैया नहीं, मतलब 2 5 आ रहा है तो ये शांत है या अशांत है। कभी कभी हम लोग उसमें जाने में गलतियां हो जाती हैं जल्दीबाजी में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे पहले कटा के छोटा करते हैं, उसके बाद ही हर का गुणनखंड किया जाता है। तो क्या करो ना कि कोई कटने वाला नहीं है, इसमें से कोई किसी से नहीं कट रहा है, लग रहा है नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं ना कि इसके हर का गुणनखंड करते हैं। 605 है बच्चे, इसको आप 5 से कटाइएगा। 5 एकम में 5, यहाँ पर 5 दूना का 10, फिर यहाँ पर बच जाएगा 5 एकम में 5, 121 बनेगा। अब 121 मेरा किससे कटेगा तो ये डायरेक्ट 11 से कट जाएगा, डायरेक्टली 11 से कटेगा तो 11 से 121 जाएगा, फिर 11 एकम में 11। इसका जो गुणनखंड आ रहा है वो 5 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन 11 11 दो अलग अलग संख्या आ गई ना जो इसको बना देंगी अशांत। ठीक है बच्चे, इसको बना देंगे क्या, अशांत बना देंगी। यह एक अशांत परमेय संख्या है। क्लियर बच्चे, यह एक अशांत परमेय संख्या है। अब इसको मिटा के प्रश्न नंबर 6 को हल करता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, अब 6 को हल करता हूँ। चूंकि 6 को ना बोल रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। अब इसको दशमलव के रूप में लिखना, बस ये नहीं बताना है कि शांत है कि अशांत है। अभी तक तो हम लोग बस देख के बता रहे थे कि शांत है कि अशांत है, लेकिन इसको दशमलव में बदलना है ना तो इसके लिए भाग आपको देना पड़ जाएगा। बिना भाग दिए आप नहीं बता पाओगे, तो इसको भाग दे दे के एक टेस्ट करते हैं। पहले 9/40 को हम भाग देंगे और बताएंगे कि यह हमारा शांत है कि अशांत है। तो आपको एक बात पता है मेरे बच्चे कि जो ऊपर वाला होता है अंदर होता है, जो नीचे वाला होता है बाहर होता है। तो 40 का पारा 9 बार में जाएगा, नहीं जाएगा। तो एगो बढ़ाएंगे दशमलव, दशमलव तो हाईलाइट करते हैं, एगो बढ़ाएंगे दशमलव, दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करो, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है ना तो इसके पहले 0 बढ़ा लो। दशमलव का कहा नाम होता है कि मैं अकेला कभी नहीं रह सकता हूँ, मेरे आगे और पीछे दोनों तरफ मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, मैं नंगा अकेले नहीं घूमता हूँ। तो इसके पहले कोई अंक नहीं है तो एक 0 दे दीजिएगा ताकि इसके पहले एक बॉडीगार्ड मिल जाए। बस दिखावा बॉडीगार्ड, 0 का मतलब थोड़े होता है, कोई मतलब नहीं है, ये झूठा वाला है, मार पड़ेगा तो भग जाएगा सब। ठीक है, अब देखो 40 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 90 हो जाए, उससे कम रहे 2 बार में। 40 दूना के 80, कितना बच्चा 0 1 10, फिर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 40 का पढ़ा फिर पढ़िए, 40 दूना के 80, फिर कितना बच्चा 2 0 20, अब फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 20, 200। ठीक है ना, 200 आ गया, सब कट पीट के खत्म हो गया, यानी कि 0.25 इसका दशमलव रूप होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी लगा देंगे माइनस। ठीक है बच्चे, यहाँ पर लगा देंगे माइनस के 0.225 इसका आंसर हो जाएगा। अब जस्ट वैसे ही 5/-9 को करना है तो 5 को हम करेंगे ऊपर मेरे बच्चे और 9 को करेंगे हम यहाँ पर बाहर। अब एक काम करो, 5 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 5 हो जाए या फिर उससे कम रहे, तो ये जाएगा दशमलव में, एक बार दशमलव जाएगा जिसके पहले 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 50 हो जाए या फिर उससे कम रहे, तो 9 5 45। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 5 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 5 बच गया। अब एक काम करो, फिर 0 बढ़ाओ, एक 0 बढ़ेगा, फिर 9 5 45, फिर कितना बचेगा 5, फिर एक 0 बढ़ाओ, फिर 9 5 45, फिर कितना बचेगा 5, यहाँ पर 5 5 चलता जाएगा। अब ये बताओ, ये कभी रुक रहा है क्या? ये हमेशा 5 5 आ रहा है, तो ये कभी रुकने का नाम नहीं लेगा, हमेशा भाग दोगे तो इतना ही प्राप्त होगा, यानी कि 0.55 इसका आंसर बन जाएगा। और ये माइनस में था तो ये माइनस लग जाएगा 0.55। 5 5 हमारा कई बार आ रहा है ना, तो 5 के ऊपर डायरेक्ट बार लगा दो, 0.5 के ऊपर बार, बस हो गया आंसर। ठीक है, अब वैसे ही इसको भी कर लेंगे। 35/16, तो यहाँ पर थोड़ा सा करता हूँ, 16 को बाहर करेंगे और 35 को अंदर करेंगे और भागा इसका देंगे। तो ऐसा पढ़ा पढ़िए यहाँ पर 16 के 35 हो जाए फिर उससे कम रहे, 2 बार में जाएगा, 16 दूना के 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा,
30 यहाँ पर जीरो भी नहीं बढ़ाएंगे, पहले रुक जाओ, जीरो नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर 16 दूना का 32 हो गया, 3 बच गया ना। अब भागा नहीं जाएगा, शेषफल आ गया, तो यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे दशमलव, तो यहाँ पर बढ़ेगा एगो जीरो। अब 16 का पढ़ा पढ़िए कि 30 हो जाए चाहे उससे कम रहे, एक बार में 16 दूना का 32 अधिका हो जाएगा, तो एक ही बार ले जाएंगे 16। अब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 1 14, ठीक है ना, 14 मिल जाएगा। अब फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 140 हो जाएगा। अब 16 का पढ़ा ऐसा पढ़िए ना कि 140 हो जाए, 16 9 144, यानी कि 8 बार जाएगा, 140 से कम होना चाहिए या उसके बराबर। 16 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 बटे 128 होता है, ठीक बच्चे। इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमारा 2 और यहाँ पर मिलेगा 1 12, 120 हो जाएगा। फिर 16 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 120 हो जाएगा, फिर उससे कम रहे तो इस बार 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा मेरे बच्चे। तो 7 बार ले जाएंगे ना तो कितना आएगा, यहाँ पर देख लो, 7 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 112 बार आएगा। अब फिर पुनः यहाँ पर 8 बच जाएगा, पुनः यहाँ पर 8 बच जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे। अब 16 पचे क्या बनेगा, 16 पचे 80 बन जाएगा। सब कट पीट के खत्म हो गया, ठीक है। तो इतनी इसकी वैल्यू आ रही है 2.1875, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब इसके बाद ये देखो, माइनस में 2 सही 4/8 है ना, इसको पहले विषम भिन्न बदलो। 11 दूना के 22, 22 4 कितना होता है भाई, 22 गो और 4 गो 26 गो बटा में 11, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब इसको हम पुनः हल करेंगे तो क्या बनेगा, 26 को अंदर कर देंगे और 11 को बाहर कर देंगे, 11 दूना के 22। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 बच जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर 11 तिहाई 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 11 6 66 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 40 हो जाएगा, फिर 11 तिहाई 33, फिर 33, फिर अब रिपीट करेगा, आप देख रहे होंगे ना आप लोग, रिपीट कर रहा है 70, फिर 11 6 66, फिर कितना बचेगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा। अब वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, 3 6 बार बार आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 2.36 के ऊपर आप बार लगा दीजिए। जो संख्या बार बार रिपीट करती है ना उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो ये माइनस के 2.36 आपके बन जाएगा, 3 6 के ऊपर बार, इसका आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही माइनस के 88/7 है ना, इसका आंसर क्या होगा, तो वही काम करिए ना, 88 में 7 से आप भाग दीजिए, 7 एकम में 7, 1 बचा, फिर 8 उतरा, 7 दूना के 14, 7 दूना के 7 एकम में 7, 1 बचा, 7 दूना यहाँ पर उतार लेंगे 8, 18 हो जाएगा, तो 7 दूना के 14 यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर कितना बचा 4। अब बच्चे यहाँ पर शेषफल जब 4 आ गया है तो अब एक काम करो, यहाँ पर एक दशमलव बढ़ाओ, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओ, 40 हो जाएगा। अब 7 का पढ़ा ऐसा पड़े कि 40 हो जाए, उससे कम रहे, 5 बार जाएगा, 7 5 35, फिर 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, ठीक है ना, 7 7 49। अब ये रिपीट करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 आएगा, अब 0 बढ़ाएंगे, तो 7 एकम में 7, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बच जाएगा, यहाँ पर फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौका 28। अब यहाँ पर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, तो फिर 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 7 चौका 28 हो गया ना, 2 दूना के 20, 7 दूना के 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ 20 में से 14 गया, कितना बचेगा 6 बच गया ना, तो 6 को ऊपर ले जाते हैं, फिर 6 को ऊपर ले जाते हैं, 60 हो जाएगा। अब 60 हो जाएगा ना, तो 7 8 56, यहाँ पर 56 कर लेंगे, फिर अब 4 बच गया, अब 4 के यहाँ से अब रिपीट करना शुरू कर देगा, यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देगा, यानी कि 12.571 इसका क्या बन जाएगा आंसर। इसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, यानी कि माइनस के 12.571428 के ऊपर बार आप लगा दीजिएगा, इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको दशमलव का भाग भी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, लेकिन इसमें ये भी पूछा था कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, तो इसको लिखना भी पड़ेगा कि कौन सा शांत है। ये वाला कट के रुक गया था ना, तो ये आपका शांत है, ठीक है ना। अब ये कट के ये रुक नहीं रहा था, बार बार जा रहा था, तो ये अशांत था, ठीक है ना। और ये वाला भी आपका रुक गया था, तो ये भी हमारा क्या है, शांत है। 35/16 हमारा शांत है। और ये वाला जो है ना, इसके ऊपर बार लगाए हैं, मतलब बार बार जा रहा है, 2 -204/11 वाला, तो यह अशांत है, यह एक अशांत है, ठीक है। अब 88/7 जो है ये भी एक अशांत है, ठीक है बच्चे, ये भी एक अशांत है। इस तरह से परमेय संख्या शांत और अशांत हमारे प्राप्त हो चुकी है। बहुत प्यारा ये प्रश्न था।
अब मेरे बच्चे हम लोग आ गए हैं इस अभ्यास के सबसे अंतिम प्रश्न नंबर 7 पे। इसमें क्या दिया है ना कि दशमलव वाली संख्या को आपको भिन्न में बदलना है, मतलब पर में संख्या में बदलनी है। ये प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के। सबसे पहले इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो, पहले देखो कि अंक का लिखा है उसको उतार लो। अंक तो खाली हमारा 15 है ना, सभी जीरो को छोड़ दीजिएगा, दशमलव के पहले जीरो को छोड़ दीजिए, सिर्फ अंक उतारिएगा 15। अब ये देखिए कि एक पहले दशमलव के अंक में ना दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 गो अंक है ना। दशमलव के बाद जब 3 गो अंक है तो नीचे 3 गो जीरो ठोक दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब हो सकता है कि इसको कटा के छोटा रूप करना हो आपको, तो यहाँ पर इसको 3 से कटा लीजिए, 5 से, 5 3 15 और 5 से इसमें भाग देंगे, 5 दूना का 10 20 200 बन जाएगा, यानी कि 3/200 आपका आंसर। क्लियर है। अब वैसे ही ये 84 है ना, 0.84 है ना, 0.84 में आप यहाँ पर अंकों को पहले खाली उतारिए, अंक मेरा उतर गया। अब इसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गुना, तो नीचे 2 जीरो ठोक दीजिए, आंसर। चाहे कटा के छोटा करना है तो लो छोटा भी कर लो। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8 और 4 एकम में 4 21 आएगा, 4 से इसको कटाएंगे ना यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कटाएंगे हम लोग इसको, 4 से 21 और 25 आ जाएगा, यानी कि 21/25 आपका आंसर हो जाएगा। अब जस्ट वैसे इसको भी करना है, 12.625 है ना, तो इसको उतारो, 12.625 दशमलव गायब कर दीजिएगा। अब ये देखिए कि दशमलव के बाद को अंक था, 1 2 3 गुना, तो नीचे 3 गो जीरो ठोक दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको कटा के आप संक्षिप्त रूप में लिख के मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ कमेंट में कि सर इसका आंसर इतना है। हालांकि 25 से कट जाएंगे, ठीक है ना, 25 से कटा लीजिएगा इसको, इतना हिंट आप लोग के लिए काफ़ी है। कटा के मुझे कमेंट में करके बताओ कि हाँ सर इसका आंसर इतना आ रहा है। और मेरे बच्चे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके क्लास के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक अभ्यास का एक क्वेश्चन का सलूशन मैं आपके पास देता रहूं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने कहाँ से किस जिले से पढ़ रहे हो ये कमेंट करना मत भूलो। देखता हूँ कि किस जिले से अधिक से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, और किसके जिले पे अधिक से अधिक लाइक आता है। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।